हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनआईएस गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है या नहीं। अगर आपको ये पूरी तरह से समझना है तो एक लॉजिकल आंसर है, तो इसके लिए आपको ये वीडियो पहले से लेकर लास्ट तक पूरी तरह से देखनी पड़ेगी। और ऐसे ही वीडियोस और एनआईएस के अपडेट्स के लिए हमारे यहाँ पे चैनल ओपन फ्री स्कूल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। और हमने इससे पहले एनआईएस के रिकॉग्नाइजेशन के बारे में एक और वीडियो बना रखी है और हमारे चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो फिर भी इसके बाद इस वीडियो में हमने सारे प्रूफ दिए हुए थे, फिर भी मुझे मेल से बहुत सारी क्वेरीज है कि क्या एनआईएस गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेशली वैलिड है या नहीं। तो आज स्पेशली हम गवर्नमेंट जॉब के लिए एनआईएस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक्चुअली में ये लॉजिकली चीज़ मैं आपको इसलिए समझा सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक एक्स एनआईएस स्टूडेंट हूँ और मैंने एनआईएस के लिए एनआईएस से 12th पास आउट किया है और उसके बाद उसके बेसिस पे मैंने इंजीनियरिंग की और अभी रिसेंटली में मैं गवर्नमेंट जॉब उसी इंजीनियरिंग के बेस पे और एनआईएस के बेस पे कर रहा हूँ। तो दोस्तों लॉजिकली एक बात समझिए कि गवर्नमेंट जॉब 4 टाइप की होती है, ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी की। अब ये जो भी ग्रुप ए से ग्रुप डी की जो जॉब होती है वो या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट में आती है। अब वो कैसे होती है उसके लिए हम आगे आपको अलग से वीडियो में बताएंगे, पर अभी हम एनआईएस की बात करते हैं। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब या तो 2 टाइप की होती है, या फिर आप 12 के पास करके उसके बेसिस पे, या तो फिर आप 12 करने के बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के उसके बाद उसके बेसिस पर आप जॉब करें। तो अब हम बात करते हैं 12 पास के बेसिस पे जॉब की। तो दोस्तों 12 बेस के जॉब में ग्रुप सी की कुछ जॉब और ग्रुप डी की कुछ जॉब आती है, मतलब कि क्लार्क, असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर, पियोन या एनजेसी या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के ऊपर एनडीए या सीडीएसई जैसी जॉब आती है। अब 12 बेसिस पे जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो क्या प्रोसेस होती है ये जानते हैं। तो इस प्रोसेस में आपके स्टेप होते हैं कि सबसे पहले आपको जॉब के लिए गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन मिलता है। स्टेप 2 में आपको अपने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना पड़ता है और स्टेप 3 में आपका मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। अब स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में आपको जब नोटिफिकेशन मिलता है तो उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में या तो आपको 12 पास मिलेगा या फिर उसके इक्विवेलेंट लिखा होगा। तो इसका सीधा मतलब होता है कि आप 12 पास या फिर अब आपने 12 पास किया है तो आपका सर्टिफिकेट लीजिए और उस सर्टिफिकेट में आप ध्यान से देखेंगे तो उसके हेडिंग में या तो 12 लिखा होगा या फिर सीनियर सेकेंडरी लिखा होगा। अब उसमें एनआईएस, सीबीएसई और आईसीएसई में जनरली सीनियर सेकेंडरी लिख के आता है। दोस्तों मतलब कि 12 पास या फिर इक्विवेलेंट, मतलब कि सीनियर सेकेंडरी पास या प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम पास या एनीथिंग जिसे गवर्नमेंट जॉब के लिए 12 के समान माना जाता है। तो मतलब यह एनआईएस सेम एलिजिबल है सीबीएसई और आईसीएसई के जैसे। तो मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं फिर आप कहीं से भी हो, एनआईएस, सीबीएसई, आईबी या फिर आईसीएसई से। तो दोस्तों स्टेप 2 की बात करें तो आपने एग्ज़ाम दे दी है और आपने एग्ज़ाम क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब के मेरिट में आ चुके हैं। तो फिर इसका मतलब ये हो तो आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि 12 पास पे कोई जो भी जॉब होती है, याद रखना आप दोस्तों मैं गवर्नमेंट जॉब की ही बात कर रहा हूँ, तो उसमें 12 पास के बेस पर जो भी जॉब होती है उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब के 12 के बेसिस पे अप्लाई करते हो और आप सिलेक्ट होते हो तो उसमें आपका इंटरव्यू कभी भी नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि डिसकंटिन्यूस ऑफ इंटरव्यू एट लोअर लेवल पोस्ट, मतलब कि यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि डिसकंटिन्यू इंटरव्यूज एट जूनियर लेवल पोस्ट एट ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी विच आर नाउ क्लासिफाइड ए ग्रुप सी एंड ऑल इक्विवेलेंट पोस्ट, मतलब कि ग्रुप सी, ग्रुप डी की जो भी इक्विवेलेंट पोस्ट होती है उसमें इंटरव्यू डिसकंटिन्यू किया गया है। तो इसका मतलब है कि 12 पास के ऊपर आपको जो भी जॉब लगेगी उसमें कभी भी इंटरव्यू होगा ही नहीं। और दोस्तों इस नोटिफिकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। तो दोस्तों आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के मार्क्स के मेरिट पे बेसिस पे ही रहेगा। तो आप 12 पास है और एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है। एनआईएस और सीबीएसई या फिर आईसीएसई के अलग अलग देखने की बात ही नहीं होती है। तो यहाँ पे सोचना बेकार है कि एनआईएस गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है या नहीं।
अब दोस्तों बात करें कि 12 पास NIOS के पास करने के बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें इंटरव्यू होता है। तो उसके लिए हमने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और उसमें NIOS के देखा जाता है कि इंटरव्यू में कैसे क्या होता है और NIOS का पास करके उसका इंटरव्यू किस तरह से दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।